हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एमएससी फर्स्ट ईयर का। जैसा कि आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि सर एमएससी का कोर्स कब शुरू होगा, एमएससी का ऑनलाइन क्लास कब शुरू होगा। तो बिल्कुल शुरू हो गया है और ये बिल्कुल पेड है। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये पेड क्लास है। इसका एक डेमो वीडियो जा रहा है और पहला वीडियो, बिल्कुल पहला वीडियो है। इसे देख करके इसमें कुछ इंट्रोडक्शंस दी जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगे कि किस तरीके से आपको कौन कौन से कोर्सेस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह क्या क्या फ़ीस रखी गई हैं, और इसके साथ साथ क्या एडमिशन का प्रोसीजर होगा, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास में। इसके साथ साथ क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट के कोर्सेस अभी लॉन्च किए जा रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का बैच शुरू किया जा रहा है, और इसके बाद उसका सिलेबस क्या होगा, है ना। जो भी अभी मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जनरली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस आज कर लेंगे। और इसके बाद कल से कल का जो आपका वीडियो होगा, कल से आपका जो केमिस्ट्री का एमएससी का कोर्स है वो यूनिट बाय यूनिट लॉन्च हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो जाएंगे, आप लोग एडमिशन ले लेंगे, और जो लोग एडमिशन ले लेंगे उनको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने सभी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, इसमें ठीक तरीके से समझ लीजिएगा कि क्या प्रोसीजर हम लोग रखे हैं, क्या स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई है जिससे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा और कैसे हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, बाद में मुझसे क्वेश्चन मत करिएगा सर क्या करें, कैसे लेना है, क्या करना है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाइए। अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आपको देने जा रहे हैं, जो कि पेड बैच रहेंगे, आप पेड बैच बोल लीजिए, पेड बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक तो आपका स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया गया है, जिसका नाम है बीएससी। आप जानते हैं क्योंकि बीएससी का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाइज था पहले, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो बीएससी फर्स्ट यहाँ पे सेमेस्टर बोल लीजिए। ठीक है, ईयर नहीं, सेमेस्टर। इसका कोर्स ऑलरेडी रन कर रहा है, चल रहा है। तो अगर आपके संपर्क में कोई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसको बोल दीजिए यहाँ पे आके पेड कोर्स हमारा ले ले, और लेकर के आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आज के वीडियो में आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, वो है एमएससी। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका सेमेस्टर वाइज नहीं हुआ है, ईयर वाइज है, तो ईयरली बिल्कुल एमएससी फर्स्ट ईयर का, एमएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो दो कोर्सेस आपके यहाँ पे बिल्कुल दो बैचेज आपके चलाए जाएंगे, एक तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का और दूसरा एमएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि किस तरीके से बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसके बारे में मैं आज यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एमएससी फर्स्ट ईयर के बारे में। एमएससी फर्स्ट ईयर के बारे में आज इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो जो लोग एमएससी फर्स्ट ईयर में फटाफट से इसको देख लें और पूरा देखें, अच्छे तरीके से देखें, ताकि सारी बातें क्लियर हो सकें। तो कोर्सेज मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि क्या क्या कोर्सेज हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो दो कोर्सेज अभी फिलहाल चलने वाले हैं, जिसमें से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं एक पहले ही वीडियो में। अब एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ईयर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसकी अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रखी गई है, सेम फीस, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों फीस आपस में इक्वल है। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वही एमएससी फर्स्ट ईयर की भी फ़ीस रखी गई है, मतलब फ़ीस में कोई बदलाव नहीं होगा। आप जानते हैं कि बीएससी को भी 6 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। तो आप किसी भी सेमेस्टर में रहें, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, किसी भी सेमेस्टर में रहें, सेम फीस रहेगी। एमएससी में भी आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो या एमएससी सेकेंड ईयर में हो, दोनों में ही आपको सेम फीस देनी होगी, मतलब फीस में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, फीस बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो फीस जो आपको आज बताई जाएगी सेम फीस रखी जाएगी। तो फीस के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या फीसेस हम लोग रखे हुए हैं, क्या फीस आपको पेड करनी पड़ेगी अगर आप लोग कोर्स को लेते हैं। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूनिट का लेकर के पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, कितना, 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, 100 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो अगर आपको कोई यूनिट स्पेशल लेकर के पढ़ना है, यूनिट वाइज अगर आपको पढ़ना है तो 100 रुपीज़ आप पेड करेंगे। तो एक यूनिट के जो टोटल लेक्चर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, चाहे आप बीएससी में हो चाहे आप एमएससी में हो, दोनों में। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेते हैं तो सब्जेक्ट वाइज जैसा कि बीएससी वालों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएससी में टोटल
8 यूनिट थी, तो 8 यूनिट के हिसाब से रखा गया था 700 रुपीज़, तो वही यहाँ पे भी रखा गया है 700 रुपीज़। ठीक है, अगर आप पूरा एक पेपर वाइज लेते हैं, जैसा कि आपका जितना पेपर है, तो पेपर वाइज आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज़ रखा गया है पर पेपर बोल लीजिए या पर सब्जेक्ट बोल लीजिए। ठीक है, पर पेपर, वैसे सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे मैं पेपर बोलना चाहूँगा। पेपर इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 पेपर दिए हुए हैं। अभी एमएससी की हम लोग बात करते हैं, एमएससी में टोटल 6 पेपर दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे पेपर लिख रहा हूँ। अगर आपको एक पेपर का टोटल नोट चाहिए, सॉरी टोटल अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आपको 700 रुपीज़ पर पेपर आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एमएससी का टोटल नहीं बताने जा रहा, क्योंकि इसमें पेपर्स की संख्या ज़्यादा है, जबकि बीएसए में सिर्फ पेपर एक ही पेपर पढ़ना था। ठीक है, बीएसए में सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना था, बाकी 3 सब्जेक्ट थे, जबकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एक ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर पेपर्स ज़्यादा रहेंगे। लेकिन चलिए उसको भी मैं बता ही देता हूँ, अभी आप सब बता रहे थे भी बता देते हैं। अगर आप टोटल लेना चाहते हैं, मतलब पूरा केमिस्ट्री का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट बोल लीजिए। जैसे अभी यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का लॉन्च होने जा रहा है। हालांकि एमएससी में अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट अभी मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल में फ़ीस को देख लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से फ़ीस के बारे में बता दूँ, अगर आप बीएससी में हो या एमएससी में हो, अगर आप यूनिट वाइज लेना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे एक यूनिट के लिए, किसी भी एक यूनिट के लिए। ठीक है, जितनी बार आप एक यूनिट लेंगे, उतनी बार आपको 100 रुपये पेड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पेपर वाइज लेना चाहते हैं, मतलब कोई एक पेपर लेना चाहते हैं, तो वो पेपर आपका, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पेपर हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरा पेपर हो गया, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री तीसरा पेपर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप पेपर वाइज लेना चाहते हैं, तब आपको 700 रुपीज़ पर पेपर पेड करना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, मतलब टोटल केमिस्ट्री आप लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री में जितने पेपर हैं सभी का अगर आप नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर दोनों अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कितना भी पेपर हो, कितने भी टॉपिक्स हों, कितने वीडियोज हों, उससे आपको कोई मतलब नहीं, सब आपको दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। मतलब एक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, उसी तरीके से आपका जूलॉजी का रहेगा, उसी तरीके से आपका बॉटनी का रहेगा, उसी तरीके से आपका मैथ का रहेगा, और उसी तरीके से आपका फिजिक्स का भी रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से फी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए ठीक से। अगर आपको अच्छा लगे तो ले सकते हैं आप लोग। हम लोग कोशिश किए हैं कि जितना कम से कम रेट रख सकें, उतना रखने की कोशिश किए हैं, ताकि आराम से आप लोग अफोर्ड कर सकें, फीस में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फीस भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एडमिशन के बारे में, कि एडमिशन आपको कैसे लेना है। अगर मैं एडमिशन की बात करूं, तो एडमिशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाए, जैसा कि वहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, 7080884759। ठीक, ये नंबर है 7080884759। इस पर आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करके बोलेंगे कि सर मुझे कोर्स लेना है, मुझे ऑनलाइन जो बैचेज चल रहे हैं उसको लेना है, तो आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको जो लेक्चर्स हैं उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। कोई आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना है, ना ही किसी अभी आपको वेबसाइट पर जाना है। हालांकि वेबसाइट पर काम चल रहा है, जल्दी ही वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी, तब आपको वेबसाइट पर जाकर के लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग व्हाट्सएप पर रखे हुए सुविधा, व्हाट्सएप पर जाकर के आप लोग ले सकते हैं। दूसरी सुविधा ये रहेगी कि अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको ये जो फीस है वो ज़्यादा लगती है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग एक सुविधा आपके लिए रखे हैं कि मान लीजिए आपके 2-3 अगर आपके पास दोस्त हैं, तो आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, मतलब जितने लोगों को आप जुटा सके अपने संपर्क का, तो आपके जितने भी दोस्त हों सभी आप लोग मिल करके चाहे तो कोर्स को ले सकते हैं। और एग्ज़ाम तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, तब तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एक बार आपको दे दिया जाएगा, तो इसके बाद आप आराम से उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल की तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा। मीन्स अगर मैं बोलूँ तो आप अपने दोस्तों के साथ फीस शेयर कर सकते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए आपको एक यूनिट लेनी है 100 रुपये में, ठीक है, आपके पास 2-3 लोग मान लीजिए हैं, तो वो जो आपका 100 रुपीज़ है वो 2-3 लोग में बढ़ जाएगा। मीन्स 2-3 लोग आप लोग मिल करके ले लीजिए, तो कितना आएगा, बहुत कम आएगा। मान लीजिए 4 लोग हैं, तो आपका आ जाएगा 25-25 रुपये आ जाएगा, है ना। 25-25 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, एक यूनिट का कोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास 7 लोग हैं और आप पेपर वाइज लेना चाहते हैं, तो एक पेपर आपको उसमें से 700 रुपये मिल जाएगा। मीन्स 100 रुपये आपका आएगा। तो अगर आपके पास दोस्त हैं, तो आप अपने दोस्तों को कन्विंस करके आप लोगों का पैसा कम लगेगा, आराम से आप लोग मिल करके ले सकते हैं। फीस आपके लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये सुविधा आपको
किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, जैसी सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स भी आपको फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स बिल्कुल आपके फ्री रहेंगे। ठीक है, फ्री रहेंगे, लेकिन किसके लिए फ्री रहेंगे? जो लोग यहाँ पे कोर्स लेंगे सिर्फ उनके लिए नोट फ्री रहेगा, सभी के लिए नोट्स फ्री नहीं रहेंगे। मीन्स अगर आप सिर्फ नोट लेना चाहते हैं तब आपको पैसा पेड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोर्स ले चुके हैं, बैच में एडमिशन ले चुके हैं, तो एडमिशन लेने के बाद आपको नोट्स के लिए अलग से पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा, वो आपको फ्री में दिया जाएगा और बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ नोट दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है एडमिशन के लिए, एक बार मैं फिर से बोल दूं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके आपको बोलना है कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन आपको दे दिया जाएगा। और पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो पेमेंट भी आपको, आप बोलेंगे सर ये जो आप पेमेंट बता रहे हैं कि पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा कैसे आके दें, आ करके देना, कैसे देना है? तो आ करके नहीं देना है आपको, आप अपने घर पे रहिए, आराम से सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोते सोते आप पेमेंट कर दीजिए। कैसे पेमेंट करना है, तो आप गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, कोई भी आप ऐप यूज करते हो, सभी के सभी प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मान लीजिए इसमें से कोई नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास पासबुक होगा, पासबुक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हर एक पेमेंट की हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे पास कोई सुविधा नहीं है पेमेंट करने की, आप ये तो नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि सारी सुविधा आपको यहाँ पे दी जा रही है पेमेंट करने की। कम से कम आपके पास अकाउंट तो होगा, अकाउंट होगा तो अकाउंट से आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप हमको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। पेमेंट कहाँ करना है, तो पेमेंट इसी नंबर पर करना है। ये जो आप यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर बताया जा रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर ही आपको पेमेंट भी करना है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट भी करना है, इसी नंबर पर आपको एडमिशन भी लेना है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है। तो ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख करके अच्छे तरीके से रख लीजिए, ताकि आपको आराम से काम देता रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको एडमिशन किस तरीके से लेना है, एडमिशन का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म पर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो फ़िलहाल अभी के लिए तो केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो गई है। बाकी और जो मैथ के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, जूलॉजी के टीचर हैं, इन सभी लोगों से बातें चल रही है मेरी, और कुछ लोग आए भी थे, एक दो डेमो वीडियो बनाए भी हैं। तो यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी बोर्ड पर मैं उन लोग को बुलवा के यहाँ पे बनवाने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो फ़िलहाल के लिए आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, मैं पढ़ाऊँगा तो केमिस्ट्री समझिए स्टार्ट तो हो चुका है। ठीक है, तो केमिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ ऑल सब्जेक्ट में लिख देता हूँ कि आप लोग भेजिएगा, क्वेरी भेजिएगा, बोलिएगा कि मुझे और दूसरा कोई सब्जेक्ट अगर चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं और अरेंज करूँगा, किसी दूसरे टीचर को बुला के यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, मीन्स अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा तो दूसरे सब्जेक्ट टीचर को यहाँ पे बुला के हम बैच स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑल सब्जेक्ट ही यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अभी स्टार्ट कौन सा हो चुका है, तो केमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप लोग एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई सब्जेक्ट की बात कि कौन से सब्जेक्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एडमिशन के बारे में समझ गए, सब्जेक्ट के बारे में समझ गए। अब समझते हैं सिलेबस, यानी कि जो आपका केमिस्ट्री, क्योंकि अभी मैं बोला कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो मैं केमिस्ट्री के बारे में ही बात करूँगा। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में ही बात करूँगा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, खास करके अभी हम लोग MSc के बारे में बात कर रहे हैं। तो MSc फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो किस यूनिवर्सिटी को हम लोग कवर करेंगे, वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सबसे पहले हम लोग 2 यूनिवर्सिटी को खास करके कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहला तो VBSPU पूर्वांचल यूनिवर्सिटी,
VBSPU पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। ठीक, इस यूनिवर्सिटी से जो लोग भी एडमिशन लिए हैं MSc फर्स्ट ईयर में, वो लोग बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन बिना सोचे समझे आंख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि आप ही का सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाना है। ठीक है, इसके बाद जो थोड़ी बहुत चेंज के साथ सिलेबस रखा हुआ है वो है अवध यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ की यूपी की अवध यूनिवर्सिटी RMLAU। ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि फैजाबाद में है। तो इस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग भी आंख बंद करके बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, उन्हीं का सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो इन दोनों ही यूनिवर्सिटी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दो टॉपिक के साथ, एक दो टॉपिक ही बस डिफरेंस है, बाकी टॉपिक आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सेम टू सेम पढ़ना है। तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस के साथ आप देखेंगे यहाँ पे दोनों के सिलेबस है, तो इसीलिए इन दोनों का हम लोगों ने पढ़ाने का पूरा विचार रखा हुआ है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप MSc करते हैं और इन दोनों यूनिवर्सिटी के अलावा किसी आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी दोनों का ही सिलेबस यूट्यूब पर मैंने खुद डाला हुआ है पूरा डिटेल में। आप लिख करके यूट्यूब पर सर्च करिए MSc सिलेबस बाय विपुल सर, मेरा नाम डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये आपको लिख करके सर्च करना है, यूट्यूब पर सर्च करते ही आ जाएगा इसका सिलेबस, जो कि मैंने डिटेल में डाला हुआ है। और एक ही वीडियो के अंदर मैंने इन दोनों का ही सिलेबस डाला हुआ है पूरा डिटेल में, कितने पेपर हैं, पेपर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, यहाँ तक कि मैंने सिलेबस का PDF भी बिल्कुल फ्री दिया हुआ है। तो आप लोग जा करके उसको डाउनलोड करके देख लीजिए। तो जो पूर्वांचल वाले हैं, जो अवध वाले हैं, वो लोग भी जाकर के इसको पहले चेकआउट करके उसको देख लें, सिलेबस देख लें कि सिलेबस आपका वही है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नया वाला सिलेबस डाला गया है, तो वो सिलेबस हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जिनके पास नहीं वो लोग जाकर डाउनलोड कर लें, और जो लोग दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं वो लोग भी जाकर के इस सिलेबस को डाउनलोड करके अपने सिलेबस से मैच कर लें। ठीक है, अपने सिलेबस से आप मैच कर लीजिए, और मैच करने के बाद आप देख लीजिए कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस इन दोनों यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच करता है। आप यूनिट के नाम पे मत जाइएगा, नाम कभी कभी अलग होता है, लेकिन सिलेबस उसके अंदर जो टॉपिक्स लिखे होते हैं ना, वो टॉपिक्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो आप देखिए अगर आपके टॉपिक्स मैच हो रहे हैं तो आप लोग उसको ले सकते हैं। ठीक है, कोर्स ले करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपका सिलेबस इस सिलेबस से मैच नहीं होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने इंडिया में, तो सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग से MSc का कोर्स पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही दो कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर इन दोनों यूनिवर्सिटी के सिलेबस से अगर आपका सिलेबस मैच होता है तो आप लोग बड़े आराम से उसको ले करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है। अगर मैच नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे कि आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये जो दो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के बिल्कुल बिंदास जाकर के एडमिशन लें, यहाँ पर जाकर के नंबर पर संपर्क करें और जाकर के एडमिशन लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये हो गई यूनिवर्सिटी की बात कि किस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं, और जो बाकी यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, किस तरीके से एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री सिलेबस, केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस के अंदर एक हो गया यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी को हम लोग पढ़ाएंगे। दूसरी बात, अब कितने पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कितने पेपर आपको इसमें पढ़ने हैं। तो पेपर की अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री के अंदर आपको कितना पेपर यहाँ पे पढ़ना है MSc फर्स्ट ईयर के अंदर, मैं इसको मिटा देता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर BSc का बता रहे हैं MSc का बता रहे हैं। तो ये मैं MSc का ही आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर किसका बता रहे हैं, लिखे हैं BSc बता रहे हैं MSc, ऐसा नहीं है, वैसे ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए पेपर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पेपर केमिस्ट्री के अंदर टोटल 6 पेपर आपके, कितने पेपर हैं, तो टोटल पेपरों की संख्या है 6। चाहे आप पूर्वांचल की बात करिए, चाहे आप अवध की बात करिए, दोनों ही यूनिवर्सिटी में जो केमिस्ट्री के पेपर रखे गए हैं वो टोटल 6 पेपर रखे गए हैं। ठीक है, टोटल 6 पेपर रखे गए हैं, जिसमें से 6 में से अगर मैं बात करूँ तो 3 तो आपके हो जाते हैं इनऑर्गेनिक, फिर दूसरा हो जाता है ऑर्गेनिक, तीसरा हो जाता है फिजिकल, और एक और पेपर है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का, एक और पेपर आपका है स्टीरियो केमिस्ट्री बोल लीजिए, और इसी में ग्रुप थियरी बोल लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंड ग्रुप थियरी। तो ये जो 4 पेपर है ना, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, 4 पेपर जो आपके हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर मैं इन दोनों यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इन दोनों यूनिवर्सिटी में टोटल 6 पेपर आपको पढ़ने हैं केमिस्ट्री के अंदर।
टोटल 6 पेपर का अगर आपको एडमिशन लेना है तो जैसा कि मैंने बता दिया, आपको 1500 रुपये पेड करना पड़ेगा। अगर आपको एक पेपर का लेना है तो आपको 700 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपको भारी भी पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको यूनिट वाइज लेना है तो यूनिट वाइज आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सेम रखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बिल्कुल सेम रखा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री आपका बिल्कुल सेम रखा हुआ है दोनों में ही। इसके साथ ही स्टीरियो केमिस्ट्री एंड ग्रुप थियरी करके एक पेपर है, ये भी बिल्कुल दोनों में आप देखेंगे सेम टू सेम आपको मिलेगा, अगर आप लोग जा करके सिलेबस वाले वीडियो को देखे होंगे तो, ठीक है। बाकी का 2 पेपर डिफरेंट हो जाता है। अगर दोनों यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो 2 पेपर आपका डिफरेंट हो जाता है, दोनों का नाम वहाँ पे दिया गया है। इसमें पेपर में जो पहला पेपर हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टोटल डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो दोनों ही, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ अवध और पूर्वांचल, तो दोनों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। उसमें आप देखेंगे 1-2 टॉपिक ही ऐसे हैं जो डिफरेंट है, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम है, कुछ ही टॉपिक बस डिफरेंट है, बाकी के सेम है। तो अगर मैं इसमें यूनिट की बात करूं तो यूनिट टोटल इसमें दी गई है 7। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितनी यूनिट दी गई है, तो टोटल 7 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 7 यूनिट है, ठीक है। तो 7 यूनिट में से जो पहली यूनिट है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो यूनिट 1 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और यूनिट 1 का नाम क्या है, तो यूनिट 1 का नाम है वही आपका स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप। इन मेन ग्रुप, इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स। अब ये अगर नाम आप देखेंगे, यूनिट फर्स्ट का नाम देखेंगे, इनऑर्गेनिक में टोटल कितनी यूनिट पढ़नी है, तो 7 यूनिट पढ़नी है। इसमें से अगर आप यूनिट फर्स्ट का नाम देखेंगे, जो कि हम लोग जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो यूनिट फर्स्ट का नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड। ये नाम दिया हुआ है पूर्वांचल में, ये मैं पूर्वांचल का नाम लिखा हूँ, पूर्वांचल में ये नाम पूरा लिखा हुआ है। जबकि अगर आप यही यूनिट का नाम देखेंगे अवध यूनिवर्सिटी में, तो इसका सिर्फ इतना नाम रखा हुआ है, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग, बस इतना सा नाम आपको देखने के लिए मिलेगा अवध में, ठीक है। तो आप जो लोग अवध वाले हैं वो लोग देख के घबराए नहीं कि ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में रख दिया है नाम, और अवध में बस इतना ही रख के छोड़ दिया है कि बाकी आप लोग खुद से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग एमएससी में आ गए हैं, समझदार ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो बाकी खुद से समझना है, जो पूर्वांचल वाले हैं उसको सब गधे समझते हैं, तो पूरा बता दिए कि यहाँ तक, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग, ये आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है अवध में, जबकि जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में जो नाम लिखा हुआ है यूनिट फर्स्ट का, वो स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड, ये पूरा नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो इस यूनिट से हम लोग आपका डिटेल सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, इस यूनिट से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि ये जो यूनिट है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये जो यूनिट है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं पूरा सिलेबस आपको एक बार लेके यूनिट फर्स्ट का दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि आपके दिमाग में कभी से आ भी रहा होगा कि सर क्या करेंगे आप, कैसे पढ़ाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, क्या पूरा पढ़ाएंगे, और पूरा पढ़ाएंगे तो क्या ख़त्म कभी हो पाएगा। टोटल 6 पेपर है और ऊपर से इतनी ज़्यादा टॉपिक है, तो क्या सभी को ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। और हम लोग भी अगर पढ़ेंगे 6 पेपर टोटल पूरा डिटेल में, तो क्या 1 साल में ख़त्म करके और अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यूनिट फर्स्ट का मैंने नाम क्या बताया, यूनिट फर्स्ट का मैंने नाम बताया आपको स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग, मैं बस अभी इतना ही लिखता हूँ, ठीक है।
ताकि अवध वाले भी थोड़ा खुश हो जाएं कि अभी तो पूर्वांचल का नाम लिखे थे, अब अवध का नाम लिख दिए, अब दोनों लोग खुश हो जाएंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड, ये आपका पूर्वांचल में नाम लिखा हुआ है और अवध में नाम लिखा हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग, बस इतना सा। तो दोनों बातें की है इसमें। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला इसमें टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे वेस्पर थियरी। जो इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी हो गया। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है वाल्स डायग्राम, ठीक, वाल्स डायग्राम। वाल्स डायग्राम के बाद इसमें वाल्स डायग्राम में भी आपको पढ़ना है ट्राई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए एंड टेट्रा एटॉमिक के लिए, ट्राई एंड पेंटा एटॉमिक के लिए, ट्राई एंड पेंटा, ठीक है। यानी कि जो वाल्स डायग्राम बनाना है आपको ये सिर्फ और सिर्फ ट्राई एटॉमिक एंड पेंटा एटॉमिक के लिए बनाना है। जिसमें से अगर आप अपना प्रीवियस ईयर निकाल करके देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ट्राई का पे ही पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, पेंटा पे पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ट्राई एटॉमिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ट्राई एटॉमिक एंड पेंटा एटॉमिक हो जाएगा इसमें जो आपको पढ़ना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो है डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड, डी पाई एंड डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड पर पढ़ना है। इसके बाद बेंट रूल आपको इसी के अंदर पढ़ना है, बेंट रूल, बेंट रूल। बेंट रूल के बाद आपको पढ़ना है एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं सिलेबस को। इसके बाद आपको पढ़ना है ये अवध और पूर्वांचल दोनों में आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स है जो पूर्वांचल में है अवध में नहीं है, जो अवध में वो पूर्वांचल में नहीं है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वो कवर हो जाएगा। जैसे सम सिंपल रिएक्शन ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, तो सम मैं बस इतना लिख देता हूँ, सम सिंपल रिएक्शन, ठीक है, सम सिंपल रिएक्शन इन कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप, बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक। तो इस तरीके से आप बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से आप देखेंगे। इतने टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा एक छोटी सी यूनिट है जिसमें कुल मिलाकर के आप देखेंगे 5-7 टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना है और एक यूनिट आपकी टोटल, ये यूनिट पहले आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर क्या ये पूरा का पूरा एक एक जो टॉपिक यहाँ पे आप लिखे हैं क्या आप सब पढ़ाएंगे? तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ कि हम लोग सब नहीं पढ़ाने वाले हैं। ये जो आपको टोटल दिख रहा है ये हम लोग सब नहीं पढ़ाने वाले हैं, टोटल तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या पढ़ाएंगे? तो आप देखेंगे हम लोग टोटल टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ाएंगे। टॉपिक बोल लीजिए, क्वेश्चन बोल लीजिए, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में पढ़ाएंगे। मीन्स क्वेश्चंस को लेंगे एंड आंसर को लेंगे। क्वेश्चन पहले लेंगे, किस तरीके से लेंगे, जैसे आपका पिछले 5 साल के पेपर को लेंगे, वो चाहे आपका अवध का हो चाहे आपका पूर्वांचल का हो, दोनों के ही पिछले 5 साल के पेपर को देखेंगे। और जिसमें जो वेस्पर थियरी हमको पढ़ाना है तो वेस्पर थियरी को हम लोग लेंगे और वेस्पर थियरी से देखेंगे कि पिछले 5 सालों में दोनों ही यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस किस डायमेंशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे और क्वेश्चन बकायदे यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के थ्रू इस तरीके से आपको लिखवाते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए चले जाएंगे। मीन्स अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ाएंगे। ये नहीं कि पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको जल्दी से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। पता चला आपका तब तक एग्जाम आ जाएगा और आप लोग चिल्लाने लगेंगे सर अभी तक आपका ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए, और वैसे भी आपको नंबर पाना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग बुक ले लीजिए या कहीं और कोचिंग कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बस मार्क पाने के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मार्क की जहाँ तक बात है तो मार्क की गारंटी हम लोग लेते हैं कि मार्क आपका बहुत बेहतरीन आएगा, बहुत अच्छा आएगा। बाकी डिटेल में आप केमिस्ट्री बुक वगैरह लेकर के पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एमएससी के लिए फ़िलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे, और वो क्वेश्चंस हम लोग अपने से नहीं बनाएंगे, जो पिछले 5 सालों में आपका पूछा गया क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चंस को लेंगे, क्योंकि उसके रिपीट होने की संभावना आगे भी रहेगी। तो उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब जितना उसका आंसर हो सकता है वो भी लेंगे। साथ में कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी रहेगी तो उसको भी हम लोग उसमें डालेंगे। और इसके साथ
कुछ अगर ट्रिक्स रहेंगे तो उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप आगे चल कर मान लीजिए एमएससी के बाद अगर आप पीएचडी वगैरह देना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें केमिस्ट्री आती है, तो आप लोग आराम से उस ट्रिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। मीन्स अगर मैं एक बार वेस्पर थियरी आपको पढ़ा दिया तो इसके बाद चाहे वो कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा मेन फोकस होगा वो आपका एमएससी पर ही होगा कि एमएससी के आंसर आप कैसे लिखेंगे वेस्पर थियरी के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जनरली हम लोग का फॉर्मेट रहेगा, पढ़ाना रहेगा। तो अगर आपको पसंद आता है, आप लोग 1 2 3 4 वीडियो डेमो वीडियो हम लोग डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग लीजिएगा कोर्स, नहीं पसंद आता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आज देखिए आज आपका सिलेबस से स्टार्ट हो गया है। सिलेबस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर दूँ पूरी वीडियो को, तो पूरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेस हैं, आप समझ गए। फीस मैंने बता दिया क्या रहेगी हम लोग की, इसके साथ एडमिशन कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया, किस नंबर पे लेना है, कैसे पेमेंट करनी है, सब कुछ मैंने बता दिया। इसके बाद सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फिलहाल मिल रहे हैं। तो फिलहाल आपको केमिस्ट्री तो मिल ही रही है, बाकी अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे टीचर को बुलवा के आपका जो दूसरा कोर्स है उसको लॉन्च करवा दूँ, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की मैंने बात करी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस को मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि टोटल आपके 6 पेपर हैं, 6 पेपर में से बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है। तो यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग, तो स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग का जो सिलेबस है वो आप देखेंगे कुछ ये रखा गया है। इसमें क्या पूरा एक एक टॉपिक लेकर के हम लोग चलेंगे, तो आप देखेंगे पूरा टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को टच करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को लेंगे, और खास करके हम लोग हेडिंग वाइज नहीं पढ़ाएंगे, हेडिंग वाइज नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का फिर आंसर रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। जो आपके पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर हम लोग यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं, और उम्मीद करेंगे आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप ही लोगों में से मुझे कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ आप बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या पिछला जो आपका प्रीवियस 5 ईयर पेपर है उसको बस आप सॉल्व करवा दीजिए और कुछ मत करिए। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लॉन्च किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतना डिटेल में भी पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जो रखते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं कभी स्टार्ट करूँगा डिटेल बेस पे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको देखूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत